Hello everyone, good morning and welcome in our next lecture of class 12 biology. In previous lecture we had completed cell pollination and their advantages, disadvantages. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलिनेशन स्टार्ट किया था और पॉलिनेशन में हमने उसके दो टाइप्स भी देखे थे। दो टाइप्स में एक था सेल पॉलिनेशन और सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन के हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लिए थे, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। टुडे वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्रॉस पॉलिनेशन को हमने डिफाइन कर लिया था, फिर से हम एक बार देख लेते हैं, इसको फिर से डिफाइन करते हैं। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of flower to stigma of another flower of another plant of same species. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ pollen grain from stigma of another flower of another plant of same species. ठीक है, इट्स कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन को हमने डिफाइन कर लिया। क्रॉस पॉलिनेशन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंड जिम्नोस्पर्मिक आल्सो। ठीक है, इट रिक्वायर्ड एजेंसीज और मीडियम। ठीक है, इसमें क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन में, ये अपने आप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने डेफिनेशन में देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन में हमने डिफाइन किया है कि पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होगा, ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ होगा? दूसरे फ्लावर में होगा। और दूसरे फ्लावर में होगा मतलब दूसरे प्लांट का फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है, इसके फ्लावर में जाके हो रही। तो ये पॉलन ग्रेन क्या अपने आप जाएंगे? ये अपने आप नहीं जाएंगे, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, इनको एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी। और एजेंसी में हमने दो तरह की एजेंसी देखी थी। एक देखी थी हमने अबायोटिक और एक क्या था? बायोटिक एजेंसीज। ठीक है, अबायोटिक मतलब जैसे वाटर है, विंड है ये, और बायोटिक एजेंसीज में एनिमल्स हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके थोड़ा सा आगे और देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन में और क्या क्या चीजें हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में आज हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, तो हम देख रहे हैं पहले एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्या क्या एडवांटेज है तो इसमें आप बताएंगे। इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हायर एंड विगरस स्पीसीज ऑफ प्लांट, या यूं कहें इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी एंड विगरस वेराइटी ऑफ प्लांट, या ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। एक नए तरह की हेल्दी और एक हाइब्रिड वैरायटी ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी एंड विगरस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा ऑफस्प्रिंग का, वो कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे और हाइब्रिड भी रहेंगे। सेकेंड है सीड प्रोड्यूस आर आल्सो हेल्दी एंड हैवियर इन वेट। सीड जो प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? वो हेल्दी होंगे और हैवियर होंगे। ठीक है, सेल पॉलिनेशन में क्या था? वहां पे वीकर प्रोजेनी, वीकर प्लांट प्रोड्यूस होते थे, वीकर अनहेल्दी सीड प्रोड्यूस होते थे। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन सीड प्रोड्यूस आर हेल्दी एंड हैवियर इन वेट। ठीक है, थर्ड है इसमें इट जनरेट अ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट। यहाँ पे चूंकि वेरिएशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, एक प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो दूसरी प्लांट के स्टिग्मा में जाके गिर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई दो प्लांट है, दोनों प्लांट में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा। जैसे दो ह्यूमन बीइंग है तो दो पर्सन के बीच में कुछ तो डिफरेंस रहता ही है। भले हम ह्यूमन बीइंग है लेकिन डिफरेंस काफी कुछ होता है। नेचर, हैबिटेट, ठीक, बहुत सारी चीजों में डिफरेंस होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस होने के कारण ये न्यू वेराइटीज प्रोड्यूस करेंगे. इट इंट्रोड्यूस द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन इन प्रोजेनिस. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे, और वेरिएशन देखने को मिलेगा कहाँ पे, नेक्स्ट जनरेशन में. जो नए प्लांट बनेंगे वो कैसे होंगे, वो जेनेटिकली थोड़ा सा डिफरेंस रहेंगे, क्योंकि दो डिफरेंस प्लांट के बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है. ठीक है, और उनका फर्टिलाइजेशन से नए प्लांट प्रोड्यूस होंगे. इट इंट्रोड्यूस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन इन प्रोजेनिस. प्रोजेनिस मतलब समझ रहे हैं, ऑफस्प्रिंग या जो नए जो प्लांट बनेंगे. ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था. नेक्स्ट है प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर मोर रेजिस्टेंट. यहाँ पे जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो हेल्दी होंगे, हेल्दी के साथ साथ में रेजिस्टेंट, मोर रेजिस्टेंट होते हैं. ठीक है, ये तो था इसका एडवांटेज. क्या क्या एडवांटेज बताया मैंने, यहाँ पे हेल्दी प्लांट प्रोड्यूस होंगे, हेल्दी सीड प्रोड्यूस होंगे, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो भी हेल्दी रहेंगे, और बाय वेट भी स्ट्रांग रहेंगे, मोर रेजिस्टेंस पावर होगी इनमें. ये सब यहाँ पे, और वेरिएशन यहाँ पे देखने मिलता है, तो ये इवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं. ठीक है भाई, समझ आ गया आपको. ये तो था एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन.